सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे शांति मंत्र बोलें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। कारिकाओं को पाठ करेंगे। अद्वैत प्रकरण सत्रहवीं कारिका से पाठ करते हैं। 17th कारिका अद्वैत प्रकरण आप दोहराइएगा। स्वसिद्धांत व्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढम्। परस्परं विरुध्यन्ते तैरयं न विरुध्यते। अद्वैतं परमार्थो हि द्वैतं तद्भेद उच्यते। तेषाम् उभयथा द्वैतम् तेनायं न विरुध्यते। मायया भिद्यते तत् नान्यथाजं कथञ्चन। तत्त्वतो भिद्यमाने हि मर्त्यताम् अमृतं व्रजेत्। अजातस्यैव भावस्य
जातिमिच्छन्ति वादिनः अजातो ह्यमृतो भावः मर्त्यतां कथमेष्यति न भवत्यमृतं मर्त्यं न मर्त्यममृतं तथा प्रकृतेरन्यथा भावः न कथञ्चित् भविष्यति स्वभावेनामृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यताम् कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः भूततो भूततो वापि सृज्यमाने समाश्रुतिः निश्चितं युक्तियुक्तं च यत्तद्भवति नेतरत् नेहनानेति चाम्नायात् इन्द्रो मायाभिरित्यपि अजायमानो बहुधा मायया जायते तु सः सम्भूतेरपवादाच्च सम्भवः प्रतिषिध्यते कोनेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते स एष नेति नेतीति व्याख्यातं नेह्नुते यतः सर्वमग्राह्यभावेन हेतुनाजं प्रकाशते सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते असतो मायया जन्म तत्त्वतो नैव युज्यते वन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते यथा स्वप्ने द्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः तथा जाग्रद्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः अद्वयं च द्वयाभासं
स्वप्नेन संशयः अद्वयं च द्वयाभासम् तथा जाग्रन्न संशयः मनोदृश्यमिदं द्वैतम् यत्किञ्चित् सचराचरम् मनसो ह्यमनीभावे द्वैतं नैवोपलभ्यते आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा अमनस्तां तदा याति ग्राह्याभावे तदग्रहम् अकल्पकमजं ज्ञानम् ज्ञेयाभिन्नं प्रचक्षते ब्रह्मज्ञेयमजं नित्यम् अजेनाजं विबुध्यते अजेनाजं विबुध्यते। अद्वैत प्रकरण की 24वीं कारिका पर हम विचार कर रहे थे। नेह नानयाति चान्नायात इंद्रो माया विरित्यपि अजायमानो बोधा माया जायते तु सः। कारिकाकार ने 3 श्रुतियां इस कारिका में उद्धृत की, जैसा पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा की थी। एक श्रुति है नेह नानाति किंचन, नेह नानास्ति किंचन, कठोपनिषद में हमने पढ़ा ये श्रुति। इसको कहा नेह नानाति चामनायात। आमनाय का मतलब वेद, वेद अपौरुषेय वाणी, सतत वाणी, जो वाणी कभी लुप्त नहीं होती, कभी गलत नहीं होती, वो है वेद वाणी। ये वेद वाणी में कहा गया, आमनाय में कहा गया, वेद वाक्य में कहा गया कि देखो न एह नानायति, यहां नानात्व नहीं है। तब हमें तो दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है कि दिखाई देता है, ये हमारी अनुभूति है और नानात्व नहीं है, ये वेद का उपदेश है। और वेद का उपदेश हमारे अनुभव से बड़ा है। इसका मतलब हमारा अनुभव सत्य का अनुभव नहीं है। इसका मतलब सत्य कुछ और है और अनुभव में कुछ और आ रहा है। वेद कहता है एक आत्मसत्ता ही सत्य है, अनेकता सत्य नहीं है। अनेकता तुम्हारे अनुभव में आ रही है, ये बात ठीक है। अनेकता में व्यवहार हो रहा है, ये बात भी ठीक है। लेकिन न व्यवहार सत्य है, न तुम्हारी अनुभूति सत्य है। अनुभव करने वाला जो जीव बैठा हुआ है वही सत्य नहीं है। जीवत्व तो ये मिथ्या है। सत्य तो जो शुद्ध चेतन है, कॉन्शियसनेस इटसेल्फ है, नॉलेज इटसेल्फ है, ज्ञान स्वरूप है, जो आत्मसत्ता है, सत्य तो वही है। शुद्ध चेतन, प्योर कॉन्शियसनेस, जिसको इदम के साथ जोड़ करके नहीं पहचाना जाता। जो शुद्ध अहम है, अहम इदम नहीं है, वह शुद्ध है, वो प्योर कॉन्शियसनेस, वो शुद्ध चेतन, सत्य वही है। और वो हमारा स्वरूप है, उसको अपने अंदर ही खोजना है। लेकिन किसी भी
वृत्ति या विषय से लिप्त हुए बिना जब हम उसका अनुभव करते हैं तो हम उसी सत्य का अनुभव करते हैं। और जब जब किसी वृत्ति या विषय से अटैच होकर के, लिप्त होकर के उस चेतना का अनुभव करते हैं, तब तक फिर हम जो है अनुभव अवश्य करते हैं, लेकिन सत्य का अनुभव नहीं करते। हम तो उस विषय का ही अनुभव करते हैं, उस वृत्ति का ही अनुभव करते हैं, और वह वृत्ति के साथ जुड़ते ही हम वृत्ति रूप ही हो जाते हैं। क्रोध की वृत्ति है तो क्रोध रूप, लोभ की वृत्ति है तो लोभ रूप, ईर्ष्या की वृत्ति है तो ईर्ष्या रूप, सुख की वृत्ति है तो सुख रूप, और दुख की वृत्ति है। जो हम नहीं हैं वह पहचान अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं तो शुद्ध चेतन, लेकिन दुखी चेतन हो जाते हैं, सुखी चेतन हो जाते हैं, ईर्ष्यालु चेतन हो जाते हैं, तृष्णा से भरे हुए चेतन हो जाते हैं, भूखे प्यासे चेतन हो जाते हैं, निद्रा से ग्रस्त चेतन हो जाते हैं, जागृत से ग्रस्त चेतन हो जाते हैं, स्वप्न से ग्रस्त चेतन हो जाते हैं। जागृत की सृष्टि से तादात्म्य किए हुए इसको सत्य मानकर बैठे हुए चेतन हो जाते हैं, और स्वप्न के समय स्वप्न की सृष्टि को स्वप्न सत्य मान करके बैठे हुए स्वप्न दृष्टा चेतन हो जाते हैं, शुद्ध चेतन, जो किसी से भी अटैच नहीं है। जब कुछ है ही नहीं तो अटैच क्या होना। पहले तो सीप में चांदी देखते हैं, फिर चांदी को सत्य मानते हैं, और फिर चांदी पाने के लिए लोभ से भर जाते हैं, जबकि वेद कहता है सत्य क्या है कि चांदी नाम की वहां कोई चीज ही नहीं है। वहां चांदी, किस चीज को सत्य माने बैठे हो और किस चीज के लिए लोभ से भरे हुए बैठे हो। वहां ठूंठ है, वहां प्रेत नाम की कोई चीज ही नहीं है, किस प्रेत से डरे हुए बैठे हो। वहां भय नाम की कोई चीज नहीं है, वहां आकर्षण नाम की भी कोई चीज नहीं है। किस बात से दुखी हो रहे हो, किस बात से भयभीत हो रहे हो, और कहां सुख की तलाश कर रहे हो। वहां दुख देने वाला कुछ नहीं है, भयभीत करने वाला कुछ नहीं है, और सुख देने वाला भी कुछ नहीं है। सुख स्वरूप तुम्हारा आत्मा है, वो जो अनअटैच्ड कॉन्शियसनेस है, जो तुम्हारा स्वरूप है, वो तो आनंद स्वरूप है, वही सत्य स्वरूप है, वही ज्ञान स्वरूप चेतन स्वरूप है, वही आनंद स्वरूप है। उसमें स्थित होते ही सारे दुखों से निवृत्ति, सारे भय से निवृत्ति और आनंद की तलाश भी समाप्त, क्योंकि अब तो खजाना आनंद का मिल गया और अपने अंदर ही मिल गया। यही बात सिद्ध करनी, उस अद्वैत की सत्ता सिद्ध करने के लिए इस अद्वैत प्रकरण में 24वीं कारिका में श्रुति चूंकि परम प्रमाण है, इसलिए 3 श्रुतियां कोट की। पहली कठोपनिषद की नेह नानास्ति किंचन, यहां नानात्व तो नहीं। अब मैंने कहा इसलिए कोट की क्योंकि श्रुति परम प्रमाण है। हमारी अनुभूति परम प्रमाण नहीं है, हमारा व्यवहार परम प्रमाण नहीं है, हमारी बुद्धि द्वारा ज्ञात हुआ ज्ञान भी परम प्रमाण नहीं है। श्रुति परम प्रमाण है, उसके बिना हम आत्म सत्य तक पहुंच नहीं सकते हैं। केवल बौद्धिक खोज के द्वारा आत्मसत्ता तक पहुंचना और उसके बोध में प्रतिष्ठित होना संभव नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि देखो श्रद्धावान लभते ज्ञान, क्योंकि बुद्धि तो विवेक में युक्ति के चक्कर में पड़ेगी और बुद्धि की युक्ति से वहां तक नहीं पहुंचेगी। श्रुतिमता स्तर का, श्रुति के अनुसार अगर युक्ति करें तो वो बात समझ में आ जाती है, लेकिन श्रद्धा, इसीलिए गीता में कहा श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धावान जो है वही, किस बात में श्रद्धा करें, श्रुति परम प्रमाण है इस बात में श्रद्धा करें, गीता के उपदेश में श्रद्धा करें, श्रुति के वाक्यों में श्रद्धा करें, उपदेश में श्रद्धा करें, और फिर कुछ तत्परता दिखाएं, श्रवण मनन निधिध्यासन करें, और कुछ थोड़ा मन और इंद्रिय संयम करें। नहीं तो कैसे हटाएंगे संसार से, वो कैसे उस ज्ञान में बुद्धि को लगाएंगे। श्रवण ठीक से हो, मनन ठीक से हो, निधिध्यासन ठीक से हो, इसके लिए थोड़ा सा मन और इंद्रिय संयम और तत्परता भी आवश्यक है।
इसलिए गीता में कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया, और फिर ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणानि। ज्ञान होते ही, स्वरूप का ज्ञान होते ही, स्वरूपावस्थान का, अपने आनंद स्वरूप का ज्ञान होते ही परम शांति को साधक प्राप्त हो जाता है। तुरंत इधर ज्ञान हुआ, उधर वह परम शांति मिली। अचिरेणाधिगच्छति, कोई टाइम गैप नहीं होता ज्ञान और आनंद में और परम शांति में, तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है। और कहा संशयात्मा विनश्यति। इसलिए हमको गीता और उपनिषद के वाक्यों में संशय नहीं करना चाहिए, श्रद्धा करनी चाहिए। अब हमारे पास आते हैं बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा स्वामी जी हर क्लास में तो आप ये बता देते हो कि श्रुति जो है परम प्रमाण है। अब हमने तो कई बार और मुश्किल से 8-10 बार क्लास में आए हूँ, उन्होंने कहा हमने तो समझ लिया कि जो है श्रुति प्रमाण है। अब ये बात तो समझ गए कि श्रुति प्रमाण है, अब आगे फिर तो वही बात बार बार क्या। उन्होंने कहा कहाँ समझ गए? नहीं हम समझ गए। अब हमें इस बात में कोई शंका नहीं है कि श्रुति परम प्रमाण है। हमने देखिए जिस दिन वास्तव में इस बात को समझ में आएंगे कि श्रुति प्रमाण है और गीता प्रमाण है, प्रस्थानत्रयी कहा गया, श्रुति परम प्रमाण है, दूसरे नंबर पर प्रमाण स्मृति है, गीता है, तीसरे नंबर पर प्रमाण ब्रह्मसूत्र है। तो अगर श्रुति को परम प्रमाण मान लिया, गीता को परम प्रमाण है, ये समझ गए, तो क्या आपने अपना आहार सात्विक बना लिया? गीता अगर परम प्रमाण है तो फिर राजसिक और तामसिक आहार नहीं रह जाना चाहिए था। अगर आपने समझ लिया कि भाई गीता और उपनिषद परम प्रमाण है, क्या आपने अपना तप सात्विक बना लिया? शरीर का तप सात्विक हुआ, मन का तप सात्विक हुआ, वाणी का तप सात्विक हुआ। क्या आपने अपना ज्ञान सात्विक बना लिया? क्या आपका कर्ता सात्विक कर्ता बन गया? क्या आपका कर्म सात्विक कर्म बन गया? क्या आपकी बुद्धि सात्विक बन गई? क्या आपकी धारणा शक्ति सात्विक बन गई? क्या अब आप केवल जीवन में सात्विक सुख ही चाहते हैं और रजोगुणी और तमोगुणी सुख आपने सारे छोड़ दिए, उनमें मिथ्यात्व दिख गया आपको? अगर नहीं हुआ है ऐसा तो अभी आपने प्रमाण नहीं माना है। ये सिर्फ जवानी बात है, एक बौद्धिक जानकारी भर है कि हमने गीता को प्रमाण मान लिया है और हमने उपनिषद को प्रमाण मान लिया, ये हम समझ गए हैं। एक हल्की जानकारी से काम नहीं चलने वाला है। उस बोध में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा कि ये और यही सत्य है और इसके अलावा जो कुछ है वो सत्य नहीं है। अगर इस गहराई से समझ लिया तब तो प्रमाण माना, नहीं तो क्या प्रमाण माना? ये सिर्फ मुंह से कहने की बात है कि हमने प्रमाण मान लिया। प्रमाण आप अपने अनुभव को ही मान रहे हैं। प्रमाण आप अपनी इच्छा परायण वृत्तियों को ही मान रहे हैं, इच्छा परायण कर्म को ही मान रहे हैं, उससे प्राप्त होने वाले भोग को ही मान रहे हैं। और ये वासना, इच्छा, कर्म, भोग, उससे फिर वासना, ये चक्र चलता रहेगा। जिस दिन वास्तव में प्रमाण मानेंगे उस दिन उस रास्ते चलेंगे और इस चक्र के बाहर आ जाएंगे। इसलिए बार बार उस बात को कहने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि भाई श्रुति ही परम प्रमाण है, गीता ही परम प्रमाण है। तो यहां इसी दृष्टि से कहा कि देखो यहां नानात्व तो कुछ भी नहीं है। इंद्रो माया भी इति अपि, तो फिर है क्यों नानात्व के किस लिए है? कहा ये इंद्र अर्थात परमात्मा माया से ही अनेक रूप दिखाई देता है। इंद्रो माया भी पूर्व रूप ईयते, ये श्रुति है एक्चुअली इसके पीछे। इंद्रो माया भी पूर्व रूप ईयते, इंद्र अर्थात परमात्मा माया से पूर्व मतलब अनेक रूप, पूर्व रूप ईयते माने दिखाई देता है, प्रतीत होता है। ये परमात्मा ही, वो शुद्ध हमारा आत्मा ही माया से अनेक रूप दिखाई देता है। माया का मतलब क्या है? जो चीज दिखाई देती है लेकिन होती नहीं है। जैसे जादू का खेल, यानी सृष्टि भी जादू के खेल की तरह है।
गंधर्व नगर की तरह है, रस्सी में सांप की तरह है, सीप में चांदी की तरह है, मरीचिका में जल की तरह है। ये माया से है, ये सत्य नहीं है। इंद्रो माया भी पुरुरूपी थे। दूसरी श्रुति में माया इस सृष्टि की अनेक रूपता की व्याख्या कर दी कारिका काल। और तीसरी श्रुति जो दी, अजायमानो बहुधा विजायते, ये भी श्रुति तीसरी कोट कर दी। इसमें भी कहा कि देखो जो अजायमान है, अज है, जो न किसी से पैदा हुआ और न जिससे कुछ पैदा हो सकता है, वो बहुधा भी, उससे अनेकता कैसे पैदा हो? उससे तो कुछ पैदा ही नहीं होता। ये अनेकता उससे वास्तव में तो पैदा हो नहीं सकती है। इसका मतलब क्या है? माया जायते तो सह, ये अनेकता माया से ही पैदा हुई है। तो पहले तो कहा कि नानात्व तो है नहीं एक श्रुति से, दूसरी श्रुति से भी कहा कि अगर नानात्व तो है तो ये माया से वह आत्मा ही अनेक रूप दिखाई देता है। और तीसरी श्रुति में कह दिया कि चूंकि एक से अनेक, उस माया से भी वो बनने वाला अनेक नहीं बन जाता है, वो प्रतीति मात्र है, अर्थात वो न बनते हुए ही भी बना हुआ दिखाई देता है। अजायमानो बहुधा विजायते, जायमान तो हो नहीं सकता है, न पैदा हुआ, न उसके पिताजी हैं, न उसका पुत्र है। अजायमानो बहुधा विजायते, वो पैदा हो नहीं सकता लेकिन अनेक रूप दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है कि वो विवर्त है, आभास मात्र है, प्रतिबिंब मात्र है। जैसे एक सूर्य के अनेक घट जो जल से भरे हुए हैं, उनमें अनेक प्रतिबिंब हो सकते हैं, लेकिन जो सूर्य सत्ता है वो तो एक है। प्रतिबिंब सत्ता अनेक हो सकती है। हम मानो वही घट हैं, और हमारे अंदर जो चेतन है, जीव चेतन, वो उस परमात्म चेतन का प्रतिबिंब है। ऐसा लगता है कि हमारा चेतन अलग, इनका अलग, इनका अलग। प्रतिबिंबों में अनेकता है। क्यों? क्योंकि वो घट रूप बुद्धि या सूक्ष्म शरीर में अनेकता है, इसलिए उसमें पड़े हुए आत्म तत्व के प्रतिबिंब में भी अनेकता है। और हमको लगता है, अंदर से मालूम पड़ता है कि हम चेतन हैं। दृष्टांत वही है कि देखो, ये शरीर रूप जो घट है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर रूप जो घट है, इस घट के अंदर भी वह आकाश रूप चेतन है और अनुभव में आता है। लेकिन सत्य क्या है कि इस घट के अंदर चेतन है, आकाश घट के अंदर है, या घट में सारे आकाश हैं। तो वो बड़ा सत्य यही है कि आकाश एक अखंड सर्वव्यापक है और उस आकाश में ही सारे घट विद्यमान हैं। घट के अंदर के आकाश और घट के बाहर के आकाश में कोई भेद ही नहीं है। हमारे अंदर अनुभव होने वाले चेतन और जिस चेतन में ये सारी सृष्टि है, उस चेतन में कोई भेद नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्म, वो सर्वाधिष्ठान है, वो ब्रह्म है, वो हमारे अंदर टिम टिम करके अनुभव में आने वाला ही चेतन नहीं है। अगर वो अंदर है तो बाहर भी है। हमने श्रुति पिछली कक्षा में भाष्यकार की कोट की हुई चर्चा की थी कि स बाह्याभ्यंतरो ही अजह, वो अजन्मा है, वो बाहर भी है, वो अंदर भी है। बाह्य हम सब उसमें सुपर इम्पोजिशन है। हम बैठे हैं और हम सुपर इम्पोजिशन। भाष्यकार ने कहा तुम कल्पना, कैसी बड़ी विचित्र बात कह दी। हम तो बैठे हैं उस सृष्टि में, कहा उसके अलावा सब कल्पना है। मतलब तुम्हारा शरीर भी कल्पना है, तुम्हारी बुद्धि भी कल्पना है, ये संसार के विषय भी कल्पना है और उनका अनुभव भी कल्पना है, सब उसके अलावा सब कल्पना है। तो कहा कि ये जो है माया जाते तो सर। इसका भाष्य जब लिखा भाष्यकार ने, तो उसमें एक पूर्व पक्ष उठाया। तस्माद आत्मैकत्व प्रतिपत्त्यर्था कल्पिता सृष्टि अभूता एव प्राण संवाद का। देखो
ये जितनी सृष्टि परक श्रुतियां हैं, सृष्टि को एक्सप्लेन करने वाली श्रुतियां हैं, असल में ये भी उस आत्मसत्ता के एकत्व का बोध कराने के लिए हैं। ये सारी सृष्टि माया से उत्पन्न हुई है और इसका अधिष्ठान आत्मतत्व, आत्मचेतन ही एकमात्र सत्य है और ये सारी सृष्टि कल्पित है। उसी कल्पित सृष्टि में हम भी बैठे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम बड़े सत्य हैं। हमारा चेतन ही सत्य है, हमारा आत्मा ही सत्य है और वास्तव में तो है ही। न तो 60-70 साल पहले ये शरीर था, न आगे रह जाने वाला है। तो कल्पना में पता नहीं कितने शरीर आए और कल्पनाओं में चले गए, जिन्हें कितने विचार आए और कल्पनाओं में, जिन्हें कितनी भावनाएं आई कल्पनाओं में चले गए। कुछ भी तो शाश्वत नहीं है, वो चेतन शाश्वत है, वो जानने वाला तत्व शाश्वत है और वो हमारा अपना है, आपा है, वो हमारा स्वरूप है। कहा कि इस सृष्टि को माया के अनुसार बताने के लिए, विवर्त बताने के लिए यह कारिका और इसमें 3 श्रुतियां कारिकाकार ने कोट की। अब पूर्व पक्ष ने क्या कहा कि साहब आप माया माया कह रहे हो कि माया का मतलब विवर्त है, आभास है, प्रतिबिंब है, जादू का खेल है, न होते हुए भी दिखाई देना है। लेकिन मैंने तो एक निरुक्त ग्रंथ है जिसमें शब्द की बड़ी विवेचना की है, पर्यायवाची तमाम है। निरुक्त ग्रंथ में मैंने तो माया को प्रज्ञा के अर्थ में पढ़ा। प्रज्ञा का मतलब है शुद्ध बुद्धि, प्रज्ञा का पर्यायवाची है माया। तो मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ माया जायते अगर कहा इंद्रो माया भी इत्यपि, इंद्र ने माया से यह सृष्टि की, या वह तत्व माया से अनेक रूप दिखाई देता है, तो मैं तो कहूँगा बुद्धि लगा के परमात्मा ने माया से सृष्टि की, मतलब बुद्धि से सृष्टि की, इंटेलिजेंटली सृष्टि की। भाष्यकार कहते हैं सत्यम, तुमने ये तो ठीक कहा कि निरुक्त में माया, प्रज्ञा का एक अर्थ माया कहा गया, तमाम अर्थ दिए, क्रतुः असुः धीः शची माया। ये निरुक्त में प्रज्ञा के अर्थ में माया का शब्द का प्रयोग आया है। लेकिन देखो वहां जिस को प्रज्ञा कहा गया है, जिसे तुम प्रज्ञा कहते हो, उसका अर्थ ब्रह्म चेतन नहीं है, उसका अर्थ इंद्रिय प्रज्ञा है। अर्थात इंद्रियों से प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार जो बुद्धि बनती है, वो इंद्रिय से मिली हुए डेटा, इंफॉर्मेशन के आधार पर जो इंटेलिजेंस बनती है, उसको ही वहां प्रज्ञा कहा गया है। आत्मचेतन, ब्रह्म चेतन को वहां प्रज्ञा नहीं कहा गया है। और वह जो इंद्रियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर जो इंटेलिजेंस बनती है, जो बुद्धि बनती है, जो प्रज्ञा बनती है, वह अविद्या के ही क्षेत्र में है। वो अज्ञान पर ही खड़े हुए धरातल पर है। सूक्ष्म शरीर भी अज्ञान, कारण शरीर का ही प्रतिफल है सूक्ष्म शरीर, मन और बुद्धि और स्थूल शरीर। तो और कारण शरीर अज्ञान रूप है। तो जिसको तुम प्रज्ञा कह रहे हो वो इंद्रिय प्रज्ञा है और उसका आधार अविद्या ही है। इंद्रिय प्रज्ञा कह देने से, उसका अर्थ प्रज्ञा कर देने से माया का अर्थ बदल नहीं जाएगा, माया विवर्त ही रहेगी। ये
आभास मात्र ही रहेगी, सृष्टि विवर्ती ही रहेगी, काल्पनिक ही रहेगी, क्योंकि वहां प्रज्ञा का अर्थ अविद्या आधारित इंद्रिय प्रज्ञा ही है। इंद्रिय प्रज्ञायाम अविद्यामयत्वेन मायात्व अभ्युपगमात् अदोषा। इसलिए मैंने जो अर्थ किया है उसमें कोई दोष नहीं है। माया का अर्थ वही है जो मैंने किया है। और द्वैत भाव के निषेध के लिए और सृष्टि को माइक बताने के लिए, विवर्त बताने के लिए ही यह कारिकाएं उद्धृत की गई हैं। क्योंकि माया भी इंद्रिय प्रज्ञा भी अविद्या रूपा भी इत्यर्थ। क्योंकि इंद्रिय प्रज्ञा जो है वो तो अविद्या रूप ही है। ऐसे जो है अखंडानंद महाराज कहते थे कि देखो, इंद्रिय अनुभूति के पीछे दौड़ना, इंद्रिय को प्रमाण मान करके, ज्ञानेंद्रियों को, आंख को, कान को, त्वचा को, रसना को, 5 ही तो ज्ञानेंद्रियां हैं। इन ज्ञानेंद्रियों को प्रमाण मान करके जो अनुभव प्राप्त होता है उसका पिछलग्गू बन करके विचार करना, यानी इंद्रिय अनुभूति के पीछे दौड़ना, ये बुद्धिजीवी होने का लक्षण हो सकता है, ये आत्मज्ञानी होने का लक्षण नहीं है। आत्मज्ञान तो विचार का साक्षी हो करके, निर्लिप्त दृष्टा हो करके, उसका साक्षी बन करके, अपने दृष्टा स्वरूप को जान करके और फिर उस दृष्टा के ब्रह्म स्वरूप को जान करके हुआ जाता है। इंद्रिय द्वारा प्राप्त जानकारी के पीछे दौड़ दौड़ के उसको परम सत्य मान करके तो केवल बुद्धिजीवी ही हुआ जा सकता है, ज्ञानी नहीं हुआ जा सकता। प्रज्ञानम ब्रह्म के स्तर पर नहीं पहुंचा जा सकता है। हाँ, बुद्धिजीवी बन करके अपनी जीविका चलाई जा सकती है, शरीर के लिए साधन जुटाए जा सकते हैं। बुद्धिजीवी होने का यह लक्षण है इंद्रिय अनुभूति के पीछे दौड़ना। और एक बड़ा मजेदार दृष्टांत देते थे, देखो ये इंद्रिय, मन और बुद्धि जैसे प्लास्टिक की शीशी है। जैसे बच्चे जो है कांच की या प्लास्टिक की शीशी में निपिल लगा करके और दूध पीते हैं। जब उनका ये होता है कि भाई थोड़े बड़े हो गए तो अब गाय का दूध पीने लायक हो गए, पाउडर का दूध पीने लायक हो गए, तो होता है भाई अब इनको जो है शीशी में भर करके निपिल लगा के और दूध वो अपना पुछ करके दूध पी जाता है। कहा देखो, ये जो इंद्रिय, मन और बुद्धि हैं, ये बच्चों की शीशी हैं और इनसे प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है वो दूध की तरह है। और इस शीशी से ही जिंदगी भर दूध पीते रहने का मतलब है कि जिंदगी भर बच्चे बने रहना। कब तक शीशी से दूध पीते रहोगे, बच्चे बने रहोगे। इनके ज्ञान में दुग्धत्व का आरोप करके, इंद्रिय और मन और बुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान में दुग्धत्व का आरोप करके इस इंद्रिय, मन और बुद्धि की प्लास्टिक की शीशी से कब तक दूध पीते रहोगे? जिंदगी भर क्या बच्चे ही बने रहोगे, उसी को चूसते रहोगे। कहा देखो, जिंदगी भर बच्चा बने रहना कोई बड़ी श्रेष्ठता का कार्य नहीं है। बचपना छोड़ो, बच्चा मत बने रहो, स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करके बड़े बन जाओ। ये इंद्रिय, मन, बुद्धि पर आधारित ज्ञान का दूध शीशी में, इन मन, बुद्धि, इंद्रिय की शीशी में भर भर करके पीते ही मत रहो, स्वरूप ज्ञान प्राप्त करके बड़े बनो। असली ज्ञान वो है, ये ज्ञान तो बच्चे की शीशी और दूध की तरीके से है। इसमें पड़े मत रहो, इसमें फंसे मत रहो, बड़े हो जाओ, स्वरूप ज्ञान की तरफ बढ़ जाओ।
स्वरूप ज्ञान प्राप्त करो। अब इस ब्रह्म ज्ञान के लिए थोड़ा सा संसार ज्ञान से वैराग्य चाहिए, संसार से विषयों से वैराग्य चाहिए और विषय के ज्ञान से भी थोड़ा वैराग्य चाहिए। अगर उसी में सारी श्रद्धा रखे रहे, संशयात्मा विनश्यति श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आत्मज्ञान में श्रद्धा चाहिए। कहा थोड़ा वैराग्य चाहिए, लेकिन इस भ्रम में भी मत रहना कि केवल वैराग्य से ही ज्ञान हो जाएगा। वैराग्य ज्ञान के लिए एक जंपिंग ट्रैक है, जंपिंग बोर्ड है, लेकिन वैराग्य आवश्यक है ज्ञान होने के लिए। लेकिन केवल वैराग्य से ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान के लिए तो सद्गुरु के पास जाकर के श्रवण मनन निधिध्यासन आवश्यक है। ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी जो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान कहा देगी। इसलिए वैराग्य आवश्यक है, लेकिन गुरु और गुरु मुख से श्रवण। गुरु बिन होए न ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिनु। दो ही चीजें तुलसी बाबा ने कही। केवल वैराग्य से भी ज्ञान नहीं होगा, और गुरु मिल गया और वैराग्य नहीं है तो भी ज्ञान नहीं होगा। वैराग्य भी हो और सद्गुरु का सानिध्य भी हो। बिनु गुरु होए न ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिनु। चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पची पची भरी। जैसे जल के बिना नाव नहीं चलती है, चाहे जितना प्रयास कर लिया जाए। कहते हैं देखो, गुरु को भी बहुत मुरव्वत करके बात नहीं करनी चाहिए। भंडारी महाराज कहते थे देखो, आजकल ऐसे ऐसे गुरु हैं जो शिष्यों के भावनाओं का ध्यान रख करके प्रवचन करते हैं कि भाई कहीं इनकी मान्यता को चोट न लग जाए, कहीं ये न सोचें कि भाई देखो ये तो ऐसा प्रवचन दिया इन्होंने कि हम तो बोर हो गए। तो वो ये ध्यान रख कर करते हैं कि श्रोता बोर न हो, श्रोता की किसी मान्यता को चोट न पहुंचे, ये ना कहे भाई हम तो ऐसे ना। उन्होंने कहा लेकिन भाई वो फिर उधर भरे सोई धर्म सिखावें, तुलसी बाबा ने कहा ना। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मही परई। जो शिष्य के धन को हरता है, उसका शोक नहीं हरता है, वो घोर नरक में। और शोक कैसे होगा? तरत शोकम आत्मविद, यानी आत्मज्ञान नहीं देता है। जो अपनी जेब देखता है और उसकी मान्यताएं और भावनाएं देखता हूं, वो गुरु नहीं है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना। कहा इस प्रकार का अगर प्रवचन होगा जहां झूठ लेना, झूठ है, तो फिर उससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। कहा देखो, किसी की मान्यता कटे चाहे बने, कोई बोर हो चाहे किसी को खुशी मिले, बात तो उपनिषद की ही सत्य है, गीता की ही सत्य है, इसलिए बात उसी की होनी चाहिए। कहते हैं देखो, भक्ति में जैसे भाव प्रधान होना चाहिए। बहुत स्वर और लय और ताल और संगीत ये अगर प्रधान हो जाएगा तो भाव पीछे रह जाएगा। भक्ति में तो भाव की प्रधानता होनी चाहिए। स्वर लय ताल ये हो तो ठीक है, लेकिन इसकी प्रधानता का कोई कारण नहीं, भाव की प्रधानता होनी चाहिए। इसी प्रकार से वेदांत में अनुभव की प्रधानता होनी चाहिए। अंदर जैसे जैसे ज्ञान होगा वैसे वैसे एक शांति का अनुभव होगा, समत्व का अनुभव होगा, समरसता का अनुभव होगा। परिस्थितियां आपको बहुत विचलित नहीं करेंगी, सुख बहुत आकर्षित नहीं करेगा और दुख बहुत विचलित नहीं करेगा। तो वेदांत में अनुभव की प्रधानता है, बहुत युक्ति और तर्क की प्रधानता नहीं है, अनुभव की प्रधानता है। वेदांत में अनुभव की प्रधानता है, युक्ति और तर्क की बहुत प्रधानता नहीं है। जैसे भक्ति में भाव की प्रधानता है, बहुत स्वर ताल लय और संगीत की
प्रधानता नहीं है। कहा भाई ये माया जो है ये तो फिर माया है क्या? अगर माया प्रज्ञा नहीं है तो फिर माया है क्या? बड़े बढ़िया बढ़िया दृष्टांत पुराणों में इसके लिए दिए गए और उपनिषद में तो कहानियां आती नहीं। उपनिषद में बहुत किस्से नहीं हैं, कहानी बहुत, कभी कोई आख्यायिका आ गई। और पुराण जो हैं वो तो सारे किस्सों पर ही आधारित हैं, लेकिन सत्य वही बताते हैं जो श्रुति बताती है। इसीलिए कहते हैं कि पुराण जो हैं वेद का उपब्रंहण है, यानी विस्तार है। उपनिषद में जो बात बताई गई उसी का विस्तार तमाम कथानकों के माध्यम से पुराणों में किया गया। तो पुराणों में बहुत से संत हुए, हम ही लोगों के लिए वो प्रश्न करते होंगे, तमाम कथाएं आती हैं और उसमें पूछते हैं लोग कि भाई भगवान बताइए माया क्या है। तो विष्णु पुराण में एक कथा आती है, एक ज्ञानी संत हैं, उनका नाम है ऋभु। ऋभु ज्ञानी संत थे और उनका जो स्तर था वो शुकदेव जी, नारद जी, सनक, सनंदन, सनातन, इस प्रकार के जो श्रेष्ठतम ऋषि हुए, बोध प्राप्त संत हुए, आत्मज्ञानी संत हुए, उनके बराबर के ही ये संत थे। और एक पंडित जी थे, ब्राह्मण थे, अपना कर्मकांड से अपनी जीविका चलाते थे और थोड़ा बहुत अपना उनको मंत्र वगैरह मालूम थे, उससे हवन पूजन आदि करते थे, अपनी साधना करते थे, उनकी जीविका चलती थी। लेकिन आत्मज्ञान से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, न उनको कोई आइडिया ही था कि आत्मज्ञान जैसी भी कोई चीज़ है। तो एक दिन ऋभु उनके यहाँ पहुंचे, उन्होंने देखा कोई संत आए हैं, उन्होंने उनका स्वागत सत्कार किया और वो प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, अरे ब्राह्मण, तुम ब्रह्म हो, तुम ये ब्राह्मण पंडित और ये कर्मकांड कराने वाले नहीं हो, तुम्हारा असली स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है, तुम ब्रह्म हो और ये जो सृष्टि है ये विवर्त है, ये है ही नहीं। तुम ब्रह्म हो, तुम्हारी ही सत्ता है और इस सृष्टि जिसको अगर तुम सत्य मान रहे हो तो ये सत्य ही नहीं है, ये है ही नहीं, सृष्टि है ही नहीं, तुम्हारी सत्ता है और तुम ब्रह्म हो। उनका जो आज्ञा भगवान, आप बहुत ज्ञानी हैं। अब उन्होंने सुन लिया ये बात, समझ लिया कि वह यहाँ प्रमाण है तो यही है, और कुछ दिन वो उस भावना को बनाए भी रहे। लेकिन उसके बाद चूंकि वो जो आवरण था, अज्ञान का आवरण तो नष्ट नहीं हुआ था, बात उन्होंने समझ ली और श्रद्धा से स्वीकार भी कर ली, और कुछ दिन तक ये है विचार भी बनाए रहे कि हाँ, हमारा अपना आपा ही सत्य है और ये सृष्टि विवर्त है, ये मिथ्या है, या ये सृष्टि नहीं है। कुछ दिन तक ये भाव बनाए रहे, फिर और तमाम काम में व्यस्त हो गए और ये भावना भी उनकी लुप्त हो गई। एक दिन क्या हुआ कि राजा की सवारी निकल रही थी, राजा हाथी के ऊपर बैठा हुआ था, निकल रहा था, सब लोग बड़ा प्रेम से खुश होकर के आदर बुद्धि के साथ राजा की सवारी निकलते हुए देख रहे थे। और हमारे ये जो ब्राह्मण देवता था, इनका नाम था निदाध। ये निदाध ब्राह्मण देवता भी उस राजा की सवारी को देखने में, बड़े चाव से देखने में मगन थे। ऋभु वहां से गुजरे, उन्होंने अपना वेश अवधूत जैसा बना रखा था, तमाम मिट्टी विट्टी लगी थी, जटाएं बढ़ी हुई थी, ऐसा लगता था कोई पागल सा आदमी है। तो उन्होंने देखा, अरे जैसे सब लोग इस राजा की सवारी को देख रहे हैं,
ये जिसको मैंने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया था ये भी उतने ही चाव से, आदर से, प्रेम से राजा की सवारी देखने में लगा हुआ है। वो समझ गए कि इसका ज्ञान जो है विलीन हो गया, ये फिर इसको सबसे बड़ी बात मान रहा है बजाय आत्मज्ञान के। वो धीरे से जाके उसके बगल में खड़े हो गए और उससे कहा, ए पंडित जी क्या देख रहे हो? तो उन्होंने कहा कि तुम नहीं देख रहे हो, तुमको नहीं दिखाई देता, आंखें फूटी हुई है तुम्हारी, देख रहे हो राजा के साथ। उसने पहचाना नहीं कि ये वही है जिन्होंने उपदेश, क्योंकि वेश ऐसा बदला हुआ था उनका, तमाम जो है गंदा, जैसे कोई व्यक्ति खड़ा हो ऐसा लग रहा था। तो देख नहीं रहे हो राजा के सवारी? फिर उन्होंने कहा हमें तो नहीं, क्या कौन राजा है? अच्छा राजा की सवारी निकल रही है, हाथी, अच्छा हाथी है, राजा है, राजा कौन है? जो हाथी के ऊपर बैठा है वो राजा है। उसका हाथी कौन है? जो राजा के नीचे है वो हाथी है। अच्छा नीचे जो है हाथी है, नीचे क्या होता है? नीचे कौन है? अरे नीचे हाथी है। ऊपर कौन है? अरे ऊपर राजा। अच्छा नीचे हाथी, ऊपर राजा, राजा की सवारी, ऊपर राजा। उसने कहा ये ऊपर नीचे क्या होता है? अब तो बहुत ही खींच गया, बहुत ही खींच गया। उसने पटका उसको और उसके ऊपर सवार हो गया। उसने कहा तू नीचे है, मैं ऊपर हूं, नीचे वाला तू, ऊपर वाला मैं। समझ में आया नीचे ऊपर क्या होता है? उसने कहा कि ना, नीचे ऊपर तो समझ में नहीं आया। देखो ये धरती नीचे है कि सूरज नीचे है? ये तो दोनों ही तो आकाश में लटके हुए हैं, दोनों आकाश में लटके हुए हैं। क्या मैं समझूं कि धरती नीचे है कि सूरज नीचे है कि तारे नीचे हैं कि ये ऊपर नीचे क्या है? ये दिशाओं में ऊपर नीचे क्या होता है? अरे वो हाथी भी मिट्टी का है, पंचभूत का बना हुआ है, और राजा भी पंचभूत का बना हुआ है। मुझे तो लगता है कि मिट्टी पर मिट्टी बैठी हुई है। वो किस मिट्टी को तुम राजा कह रहे हो और किस मिट्टी को तुम हाथी कह रहे हो? मुझे भाई कुछ समझ में नहीं आता। किसको तुम नीचे कहते हो, किसको तुम ऊपर कहते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। किस मिट्टी को हाथी कहे, किस मिट्टी को राजा, ये भी मुझे समझ में ही नहीं आया कि नीचे ऊपर कौन है और राजा कौन है। ये तो मिट्टी पर मिट्टी बैठी हुई है। किस मिट्टी को तुम बड़ा मान रहे हो, किस मिट्टी को तुम छोटा मान रहे हो, राजा मान, ये हमें तो। अब जब ये उसने कहा, तब उसने गौर से देखा, उसने कहा ये तो हमारे गुरुदेव हैं जो हमको जो है ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे करके गए थे कि तू ही सच है, तू ही ब्रह्म है और सृष्टि विवर्त है। तब वो बिल्कुल खड़ा हुआ, चरणों में लेट गया। उन्होंने कहा गुरुदेव मैंने पहचाना नहीं था आपको। उन्होंने कहा मुझे पहचानने से नहीं चलेगा, तू अपने आप को पहचान। बिना अपने आप को पहचाने काम नहीं चलने वाला है। ये जो तेरी भूलने की आदत है ठीक नहीं है। ज्ञान को बिल्कुल चमकता हुआ बनाए रहे। ये कह करके फिर वो गए। तो पुराण में, विष्णु पुराण में भी ब्रह्म ज्ञान की ही बात बताई। ऐसा नहीं पुराणों में कुछ और बताया जाता है। हमारे यहाँ के ग्रंथ अंत में उधर, चाहे सृष्टि बताएं चाहे ज्ञान बताएं, चलते उधर ही हैं। बहुत तरह से माया की बात। एक बार क्या हुआ कि विष्णु जी और के साथ नारद जी जा रहे थे। देखिए ये सब माया के संबंध में दृष्टि बनाने के लिए दृष्टांत हैं। विष्णु जी के साथ नारद जी गए और उन्होंने कहा भगवान आपका तो दर्शन हो गया, आपका सानिध्य में मिल गया, अब थोड़ा अपनी माया का भी दर्शन कराइए। विष्णु भगवान ने कहा माया के दर्शन के चक्कर, जब तुमने सत्य को देख लिया, नारायण को देख लिया, मुझे देख लिया, मेरा दर्शन, तो माया के दर्शन के चक्कर में कहां पड़े हुए हो? उन्होंने कहा नहीं मेरी इच्छा है माया। उन्होंने कहा ऐसा करो, हमें थोड़ा प्यास लगी है, मैं यहाँ बैठा जाता हूँ, तुम जाओ जरा मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ जा करके। वो गए तो पास में एक नदी थी, तो उन्होंने कहा कि उनका मन हो गया कि स्नान कर लें। फिर
जल्दी से स्नान करके और नारायण के लिए, विष्णु भगवान के लिए पानी लेकर फिर चलेंगे। जैसे ही उन्होंने नदी में डुबकी लगाई और बाहर निकले तो वो तो स्त्री बन गए, नारदी हो गए, नारद से नारदी हो गए, स्त्री बन गए। और फिर उनको लगा ये हो क्या गया, ये तो बड़ी ग्लानि हुई उनको। और वहीं बैठ करके वो थोड़ा मायूस से होकर के बैठ गए कि अब करें क्या। तब तक क्या हुआ कि उधर से एक राजकुमार निकला और उन्होंने कहा, सुंदरी तुम क्यों बैठी हुई हो। तो इस तरह की बातचीत हुई और उसने उनका वर्ण कर लिया और उससे उनका विवाह हो गया। और फिर 10-12 बच्चे भी हो गए, 10-12 बच्चे हो गए। और एक दिन फिर ऐसा हुआ कि काल का चपेटा आया और वो राजकुमार जो था, उसके नारदी के बच्चों का पिता, वो बिल्कुल यमलोक से धार गया, उसका देहांत हो गया। देहांत हो गया तो ये नारदी अपने बच्चों के लिए रोती रही, बैठी रही कि अब मैं क्या करूं, मेरा आसरा चला गया। और ये सब रो ही रही थी। तब तक उधर से नारायण आए और उन्होंने कहा कि भाई नारद, तुम ये पानी लेकर के क्यों नहीं आए, 1 घंटा हो गया। देखिए, नारायण के उस हॉरिजन में 1 घंटा बीता और इनके 12 बच्चे भी हो गए, नारदी भी बन गए और ये उसका देहांत भी हो, सब कितना, यानी काल इल्यूजन है, काल भी मायक है। काल का कोई निश्चित नहीं कि इतने पीरियड में, किसी का काल कुछ हो सकता है, ब्रह्मा का काल कुछ हो सकता है, नारायण का काल कुछ हो सकता है, हमारा काल कुछ हो सकता है। मच्छर के लिए एक 24 घंटे पूरी में लाइफ साइकिल हो सकती है, किसी के लिए काल जो है जीवन चक्र उतने में ही हो गया, जूं के लिए अलग काल। ये काल भी इल्यूजन है और ये देश भी इल्यूजन है, ये वस्तु स्वरूप भी इल्यूजन है, नारद है कि नारदी है, ये भी सब इल्यूजन है, सब माया है, सत्य तो आत्मा है। ये सब कर रहे थे और बस अचानक उनका होश आया और उन्होंने देखा न कहीं कोई नारदी है, न कोई बच्चे हैं, न कुछ है, ये तो मैं नारद हूं और मैं तो जाने कहाँ था। बहुत शर्म आए। उन्होंने कहा, देख ली माया, देख ली माया, यही माया है, कुछ न होते हुए भी जो सब कुछ दिखा दे, जो परमात्मा के स्वरूप में अनहुई वस्तु हुई मालूम पड़ती है, यही माया है, यही जादू का खेल है। हम लोग उस खेल के पार्ट का, ये माया। यहां विधवा होना, प्यास लगना, बच्चे होना, सब माया है, यही बताने के लिए है। देखिए, हालांकि हमें तो सत्य लगता है, माया है। अनेक अनेक इस प्रकार के दृष्टांत आते हैं। कहा देखो, ये जो माया जायते तो सह अजायमानो बहुधा माया जायते तो सह, ये सृष्टि है तो उस परमात्मा से जो न पैदा हुआ न जिससे कुछ पैदा होता है, लेकिन ये बहुधा जायमान हो जाता है। देखो, अधिष्ठान जो परमात्मा है वो कभी विकारी हुआ नहीं, वो किसी परिणाम को प्राप्त नहीं होता। आत्मा किसी परिणाम को प्राप्त नहीं होता, वो कुछ बन नहीं सकता एक्चुअली। अधिष्ठान परिणाम को प्राप्त होता नहीं। और हम जो इस माया को देखने वाले हैं, जो दृष्टा है, वो भी विकारी नहीं होता। न अधिष्ठान विकारी होता है, न दृष्टा विकारी होता है। तो ये विकार इतना दिखाई देता कहां से है? का विवर्त से है, माया से है। न अधिष्ठान विकारी, अधिष्ठान में कुछ बना बिगड़ा, न दृष्टा में कुछ बना बिगड़ा, तो ये बनता बिगड़ता है कहां? रज्जु सर्पवत, सीप में चांदी के समान। असल में न सबस्ट्रेटुम में कुछ बना बिगड़ा, न साक्षी में, ऑब्जर्वर में, दृष्टा में कुछ बना बिगड़ा, तो फिर बना बिगड़ा कहां? कहीं बड़ा बना बिगड़ा नहीं। ये मिसकॉन्सेप्शन है, ये रॉन्ग परसेप्शन है। दृष्टा दृष्टा ही रहता है, अधिष्ठान अधिष्ठान ही रहता है, और असल में दृष्टा ही अधिष्ठान है और अधिष्ठान ही दृष्टा है। यह आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है, इसके अलावा वास्तव में कुछ नहीं है, प्रतीति बहुत है।
इस प्रकार से 24वीं कारिका में बताया। 25वीं कारिका में क्या कहते हैं? संभूते अपवादाच्च संभवः प्रतिषिध्यते को न्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते। कहा संभूते अपवादाच्च। अब यहां पर फिर दो श्रुतियां कोट की। 25वीं कारिका में भी दो श्रुतियां कोट की। पहली पंक्ति में ईशावास्य उपनिषद की एक श्रुति इसमें छिपी है और दूसरी पंक्ति में बृहदारण्यक उपनिषद की एक श्रुति के आधार पर ये दूसरी पंक्ति कारिका की लिखी। पहली पंक्ति में क्या कहते हैं कारिका की, 25वीं कारिका की, कि संभूते अपवादाच्च। श्रुति में, ईशावास्य की श्रुति में संभूति का अपवाद किया गया या कहा गया संभूति की निंदा की गई। अपवाद किया गया मतलब निंदा की गई। ईशावास्य उपनिषद की श्रुति में संभूति की निंदा की गई और इस प्रकार से संभूति का अर्थ क्या होता है? संभूति का अर्थ है कार्य ब्रह्म। ये जो सृष्टि है ये सब कार्य ब्रह्म है और ईश्वर ने इसको उपजाया तो वो कारण ब्रह्म है। अगर हम इस कार्य को मानेंगे तो इसका कोई कारण भी होगा, बिना कारण तो कोई कार्य होता नहीं है। अगर इफेक्ट है तो कॉज होगा, कॉज इफेक्ट, कार्य कारण संबंध होता है। यह सृष्टि अगर कार्य रूप है तो इसका कोई कारण भी होगा। कार्य को कहते हैं संभूति। भूति का मतलब उत्पन्न होता है, संभूति जो उत्पन्न हुआ है, जो प्रकट हुआ है। तो हम तो यही मानेंगे, चूंकि हमको दिखाई दे रही है कि ये सारी सृष्टि हम उत्पन्न हुए हैं तो हमारे कोई पिताजी थे, कोई माताजी थी। ये हाल बना है तो कहीं से कोई इसका बनाने वाला था, कोई मटेरियल आया, उपादान कारण था, कोई निमित्त कारण था। बिना कारण तो नहीं होता है। तो इस सृष्टि को अगर हम कार्य रूप मानेंगे तो इसका कारण भी होगा। लेकिन श्रुति ने क्या किया कि संभूते अपवादाच्च, कार्य ब्रह्म की अर्थात उत्पन्न सृष्टि की अपवाद किया, यानी निंदा की। ये उत्पन्न सृष्टि की निंदा की। निंदा का मतलब जिस चीज की निंदा करते हैं, भाई कोई बच्चा है दिन भर खेलने में लगा है, सिनेमा देखने में लगा है, होटलबाजी में ही लगा हुआ है, तो हम निंदा करते हैं कि बच्चे तुम किस चक्कर में पड़े हो, अपने समय का उपयोग करो और अपने मन को ठीक बात में, ठीक काम में लगाओ। तो निंदा उसकी की जाती है जो व्यर्थ का काम होता है, जिसमें जहां नहीं लगना चाहिए, जो सत्य नहीं है उसको सत्य मान के बैठे हो, जहां लगना नहीं चाहिए वहां लगे हुए हो, तो निंदा की जाती है। तो कहा श्रुति ने कार्य ब्रह्म की, संभूति की निंदा की और संभवः प्रतिषिध्यते, यानी संभव अर्थात कार्य अर्थात सृष्टि। ये जो कार्य ब्रह्म है, जो सृष्टि है, संभवः प्रतिषिध्यते, यानी इसका अपवाद कर दिया, कार्य की निंदा की, कार्य ब्रह्म की निंदा की और कहा कि कारणम प्रतिषिध्यते, फिर कारण की भी निंदा कर दी। कार्य और कारण दोनों की निंदा कर दी। क्यों? क्योंकि श्रुति की दृष्टि में न कार्य सत्य है और न कारण सत्य है। श्रुति की दृष्टि में तो कार्य और कारण दोनों का जो अधिष्ठान है वही सत्य है। वो चेतन जो दोनों का अधिष्ठान है, ये दोनों अध्यस्त हैं। कार्य और कारण दोनों सुपर इम्पोजिशन हैं उस सबस्ट्रेटुम शुद्ध चेतन ब्रह्म के ऊपर। इसलिए कार्य ब्रह्म की भी निंदा कर दी और कारण ब्रह्म की भी
निंदा कर दी। संभूते अपवादाच संभव प्रतिषिध्यते। कहा देखो यह सृष्टि जो है ये जैसी दिखाई देती है वैसी ब्रह्म नहीं है। ये कार्य ब्रह्म सृष्टि जैसी तुमको दिखती है कार्य रूप में वैसी ही ब्रह्म नहीं है। और जो कारण रूप जो इसका है मायोपाधिक ब्रह्म वो भी माया की उपाधि वाला ब्रह्म है ईश्वर। एक सर्जय जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। माया का यही तो तुलसीदास जी ने कहा कि गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जान्यो भाई। गो गोचर जहां लग मन जाई, ये इंद्रियां और मन, इंद्रियां जहां जहां तक देख सकती हैं, सुन सकती हैं, स्पर्श कर सकती हैं, चख सकती हैं, सूंघ सकती हैं, ये ज्ञानेंद्रिय गो इंद्रियां जहां जहां तक इनकी गति है और मन जहां जहां तक सोच सकता है, बुद्धि जहां जहां तक विचार कर सकती है, गो गोचर जहां लग मन जाए सो सब माया जाने। वो सब माइक है, सब माया है, वो सत्य नहीं है, वो ब्रह्म नहीं है, माया है। सो सब माया जाने वो भाई। और कहा उसके भी दो रूप हैं, विद्या अपर अविद्या दो। एक विद्या माया है, एक अविद्या माया है। अविद्या माया क्या है? एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जाबस जीव परा भवकूपा। एक तो अतिशय दुख रूप है अविद्या माया, जो हमारा कारण शरीर है, जो हमको बताता है कि मन ठीक है, बुद्धि ठीक है, ये शरीर स्थूल शरीर ठीक है, इनसे प्राप्त होने वाले अनुभव ठीक हैं, बस यहीं तक दुनिया है, इसके बाहर कुछ नहीं है। और शास्त्र क्या कहता है कि देखो जितने सत्य को तुम इंद्रिय मन बुद्धि से जानते हो सत्य वहीं तक नहीं है, वो तो सब असत्य है, सत्य तो उसके बहुत ऊपर है। जितने ज्ञान को तुम इंद्रिय मन बुद्धि से जानते हो ज्ञान वहीं तक नहीं है, ज्ञान तो उससे बहुत बात की बात है, उससे परे की बात है। जितने आनंद को तुम इन इंद्रिय मन बुद्धि से जानते हो आनंद वहीं तक नहीं है, आनंद तो इससे बहुत परे की बात है, जो स्वरूपानंद है, जो आत्मानंद है, जो ब्रह्मानंद है, जो स्वरूपानंद है। आनंद तो वो है, ज्ञान तो आत्मज्ञान है और सत्य तो आत्म सत्य है। ये इंद्रिय मन बुद्धि से प्राप्त होने वाला सत्य ये तो असल में काम चला हुआ है, ये वास्तविक सत्य नहीं है, वास्तविक ज्ञान नहीं है, वास्तविक आनंद नहीं है। तो कहा देखो न ये कार्य ब्रह्म सत्य है और न कारण ब्रह्म सत्य है। जो कार्य और कारण ब्रह्म दोनों का अधिष्ठान है, दोनों के परे है, जो ब्रह्म विद्या द्वारा प्राप्त होता है, जो इंद्रिय मन बुद्धि से प्राप्त ज्ञान से प्राप्त नहीं होता है, सत्य वो है, परम सत्य वो है। और इसका अपवाद क्यों कर रहे हैं कि इनकी तरफ से थोड़ा दृष्टि हटाओगे तो दृष्टि वहां तक जाएगी। यहीं तक दृष्टि अगर फंस के रह जाएगी, बंध के रह जाएगी, इनमें भटक के अटक के लटक के रह जाएगी, तब वहां तक नहीं जा पाएगी। थोड़ा यहां से डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो कहा संभूते अपवादाच, संभूति का अपवाद किया, कार्य ब्रह्म सृष्टि की निंदा की और कारण प्रतिषिध्यते, कारण की भी निंदा की। क्यों? क्योंकि सत्य क्या है, कार्य कारण दोनों जिसमें अध्यस्त हैं वह ब्रह्म ही सत्य है। इसलिए इन दोनों का निषेध करने पर, इनके मिथ्यात्व को समझने पर ही सत्य का बोध होता है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जाबस जीव पराभव कूपा, एक रचई जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। ब्रह्माश्रय माया, एक जो है मायोपाधिक ब्रह्म ईश्वर है, ईश्वर की उपाधि माया है और जीव की उपाधि अविद्या है। जीव की उपाधि जो अविद्या है वो अपने उपहित चेतन
के सच्चिदानंद स्वरूप को ढक देती है। वो कहती है जो दिख रहा है वही सत्य। ईश्वर की जो उपाधि है माया, वो ऐसी नहीं है, वो सृजनात्मक है, वो अड़ंगा नहीं डालती है। अड़ंगा डालती है सत्य के बोध में अविद्या माया। इसलिए अविद्या का नाश करना है, ईश्वर की उपाधि माया का नाश नहीं करना है। माया बंधनकारी नहीं है, अविद्या है बंधनकारी। यानी जो सृजनात्मिका है, ईश्वर की उपाधि है माया, वो बंधनकारी नहीं, वो तो सृजनात्मिका है। उसने तो वासनाओं के अनुसार जीवों को भोग देने के लिए अनेक विध माइक सृष्टि की माया से रचना कर दी, और शक्ति तो उसकी है नहीं, शक्ति तो ब्रह्म की ही है। तो कहा कि देखो, वो कारण की भी निंदा की, तुमको दोनों के ऊपर जाना है। अविद्या की उपाधि छोड़ के माया की उपाधि धारण करने, ये नहीं कि जीव छोड़ के तुमको ईश्वर बनने के चक्कर में पड़ना। ईश्वर का सत्य भी ब्रह्म है और जीव का सत्य भी ब्रह्म है। तुम अविद्या की उपाधि का नाश करके अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाओ, बस इतनी सी बात है। तो कहा कार्य सृष्टि की भी निंदा की, उसका अपवाद किया, और कारण की भी निंदा की, उसका भी अपवाद किया। क्यों? क्योंकि ब्रह्म स्वरूप को यह जीव जान ले, अपने जीवत्व की भ्रांति को जान ले और ब्रह्मत्व के सत्य को जान ले। फिर बृहदारण्यक की श्रुति से क्या कहा कि कोनु एनम जनयेदिति, जिस क्षण अविद्या का नाश होगा और यह जीव अपने आत्म सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएगा, अपने सत्य स्वरूप को जान लेगा, फिर इसके जीवत्व के रूप में अवतरण का कोई कारण नहीं रह जाएगा। कौन इसको फिर से जीव बनाएगा? अर्थात मुक्ति के बाद बंधन का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। एक बार मुक्त हुए तो हमेशा के लिए मुक्त हुए। कोनु एनम जनयेत, एक बार अगर यह जीव अविद्या से मुक्ति पा जाए, फिर जीव के रूप में जन्म लेने का सारा कारण ही समाप्त हो जाता है। ये कोई कारण, जो जीव मुक्त हो गया उसमें फिर से जीव भाव पैदा करने का कोई कारण नहीं है बृहदारण्यक की। तो दो श्रुतियां यहां कोट की, एक ईशावास्य उपनिषद की श्रुति, वो श्रुति क्या है, भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो वहीं से शुरू किया। यहां है अंधम, ये ईशावास्य उपनिषद की 12वां मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का। 12वां मंत्र क्या है? अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय इव ते तमः यौ संभूत्या गंरताः। वहां पर कहा अंधम तमः प्रविशन्ति, मानो अंधकार में प्रवेश करते हैं ये असंभूति, जो असंभूति की उपासना करते हैं वो अंधकार में प्रवेश करते हैं। देखिए कैसी अजीब बात लगती है देखने में। जो असंभूति की अर्थात कारण ब्रह्म की, जो कारण ब्रह्म की उपासना करते हैं वो मानो अंधकार में प्रवेश करते हैं। और ततो भूय इव ते तमः, उनसे भी बढ़कर अंधकार में वे प्रवेश करते हैं। यौ संभूत्या गंरता, जो संभूति अर्थात कार्य ब्रह्म की उपासना करते हैं। दोनों की निंदा कर दी श्रुति, और श्रुति परम प्रमाण है। कहा कि देखो, जो कारण ब्रह्म की उपासना करते हैं वे मानो अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो कार्य ब्रह्म की उपासना करते हैं वो मानो उनसे भी ज्यादा अंधकार में प्रवेश करते हैं। कारण ब्रह्म का अर्थ क्या है कि जगत के मूल में जो एक चेतन सत्ता है उसी को तो कारण मानते हैं। हालांकि वो बिना कारण का ही कारण है, वो वास्तविक कारण है, उससे तो कुछ उत्पन्न ही नहीं होता तो कारण क्या होगा। लेकिन फिर भी अगर उत्पन्न हुआ है तो उसी से उत्पन्न हुआ है, वो चेतन से ही उत्पन्न हुआ है। तो वो जो जगत के मूल में चेतन सत्ता है वही कारण ब्रह्म है। माया की उपाधि लेकर के वही कारण बनता है जगत का। ईश्वर मायोपाधिक ब्रह्म।
उसका जो ध्यान करता है, वो उसका ध्यान करना, उस एक चैतन्य कारण का ध्यान करना, ये क्या है? यह है असंभूति की उपासना या कारण ब्रह्म की उपासना। और कार्य ब्रह्म की उपासना क्या है या संभूति की उपासना क्या है? कहा जैसे ये जो सामाजिक कार्य किया जाता है, मानव सेवा, मानव सेवा जो है ये संभूति या कार्य ब्रह्म की उपासना, ये सब कार्य ब्रह्म है। सृष्टि की सेवा करना ये कार्य ब्रह्म की उपासना है। पशुओं की सेवा करना, देवों की, सूर्य देव की उपासना करना, रुद्रदेव की उपासना करना, ये इस प्रकार से पशु पक्षी मानव देवता इनकी सेवा करना, उपासना करना, इनके प्रति विभिन्न प्रकार से आदर श्रद्धा, ये क्या है? ये संभूति की उपासना है, कार्य ब्रह्म की उपासना है। और जो इस सारी सृष्टि के पीछे एक चैतन्य कारण है, उसके ध्यान में स्थित होना, ये असंभूति की उपासना है, कारण ब्रह्म की उपासना है। इन दोनों की निंदा श्रुति ने अपने मुख से कर दी। कह दिया कारण ब्रह्म की उपासना करने वाला अंधकार में प्रवेश करता है और कार्य ब्रह्म की उपासना करने वाला उससे भी ज्यादा अंधकार में प्रवेश करता है। अब ये क्या है भाई? ये उपासना की निंदा क्यों कर दी? कहा ये कोई निंदा के लिए निंदा नहीं की है, ये इनसे भी बड़ी बात, इसी में अटक के न रह जाओ इसलिए निंदा केवल की है। ये नहीं कि ये कोई खराब बातें हैं इसलिए इनकी निंदा नहीं की है। रास्ता तो यही है, लेकिन रास्ते को ही मंजिल मान के ना बैठ जाएं इसलिए खाली निंदा कर रहे हैं। ये रास्ता है, ये मंजिल नहीं है। मंजिल आत्मज्ञान है, मंजिल ब्रह्मबोध है, जिस तक ले जाने के लिए ये रास्ते हैं। तो कहा कि देखो, अगर तो व्यक्ति केवल कार्य ब्रह्म की संभूति की उपासना में ही अटक के रह जाएगा तो क्या होगा कि चाहे जितना बचाएगा उसके जीवन में राग द्वेष आ जाएगा। देखो हम ऐसे करते हैं, हम सूर्य की उपासना करते हैं, देखो ये रुद्र की उपासना करते हैं, हम रुद्र की, ये विष्णु की उपासना, हम विष्णु की, ये शंकर की। हम कहते हैं समाज सेवा सबसे बड़ी बात है, तो मानव सेवा बड़ी बात है, तो ये कहते हैं नहीं, पशु प्रेमी होना चाहिए, पक्षी प्रेमी। यानी राग द्वेष संभूति की उपासना करने वाले के जीवन में बचाते बचाते भी राग द्वेष ना आवे, ये संभव ही नहीं है। इसलिए कहा कि देखो राग द्वेष से ऊपर ये करो, लेकिन इससे ऊपर इस और कारण ब्रह्म की जो उपासना करता है, कई बार वो कहता है भाई हमको तो ध्यान के अलावा कोई बात ही समझ में नहीं आती। भाई सवेरे उठो तो ध्यान, और उसके बाद में खा पी लो फिर ध्यान, और फिर आफ्टरनून में ध्यान, फिर रात में ध्यान। भाई कितना ध्यान करोगे? कहा देखो जो ध्यान करने, वो कर्म से अलग हो जाएगा। जो ध्यान में ही भटक जाएगा वो कर्म छोड़ देगा, फिर उसको प्रत्यवाय दोष लगेगा कि तुमने जो तुम्हारे लिए नियत कर्म थे वो नहीं किए। प्रत्यवाय दोष, एक में राग द्वेष का दोष लग जाएगा, दूसरे में प्रत्यवाय जो तुम्हारे नियत कर्म थे उनको न करने का दोष लग जाएगा। इस प्रकार दोनों में ही दोष लग जाएगा। इसलिए श्रुति फिर बाद में क्या कहती है, हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे कि श्रुति का उद्देश्य यहां निंदा करने का यह था कि देखो तुम दोनों करो, तुम कार्य ब्रह्म की उपासना भी करो और तुम कारण ब्रह्म की उपासना भी करो। तुम उस अधिष्ठान एकमात्र चेतन सत्ता का ध्यान भी करो और तुम समाज सेवा भी करो, तुम मानव सेवा भी करो, तुम पशु पक्षी प्रेमी भी बनो, तुम देवता पूजा भी करो। ये निंदा के लिए निंदा नहीं कि समुच्चय के लिए कि दोनों काम करो, उस परम चेतन का भी ध्यान रखो और अपना काम भी करो। और इसके बाद क्या होगा कि चित्त की स्थिति इतनी शुद्ध पवित्र निर्मल बन जाएगी कि फिर तुम ब्रह्म बोध के लिए भी तैयार हो जाओगे और उस शुद्ध निर्मल चित्त से ब्रह्म अपने स्वरूप, अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित भी हो जाओगे, जो अंतिम प्राप्तव्य है।
इसलिए न संभूति की वास्तव में निंदा की, न असंभूति की निंदा की, दोनों के समुच्चय के लिए प्रेरणा दी और उस समुच्चय के माध्यम से उस आत्मबोध तक पहुंचने के लिए प्रेरणा दी। यही श्रुति का भाष्य है। हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा भाष्य लिखा है। आज ही तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि